संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तो ईश्वर की उपस्थिति का कारण क्या है? वह जनरेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। और भगवान की उपस्थिति का कारण क्या है? कि अपने उत्पाद व्यय ध्रुव स्वभाव को जानकर परिभ्रमण का अंत अपना लाते हैं और दूसरों के अंत परिभ्रमण को अंत का अंत लाने के लिए उन्हें मार्ग बताते हैं। भगवान की उपस्थिति का यह कारण है। ईश्वर की उपस्थिति क्या करती है? बस ये लीला है, कभी पूरा फैलाएगी, फिर उसका संचालन करेगी, फिर समेट लेगी। लेकिन इस लीला के अंदर कोई भगवान जैसा आता है जो हमें वास्तविक अपने स्वरूप की पहचान कराकर उसमें खोने का पूरा मार्ग बताता है, उन्हें हम भगवान के पक्ष में रखते हैं। आगे, सकल विश्व का कण कण ईश्वर की शक्ति से निकला है, इसलिए ईश्वर उन सब में व्यापक है। एग्रीड और नॉट? ये सब कुछ उस ईश्वरीय शक्ति में से निकला। अगेन बी क्लियर, ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं। उस शक्ति में से एक एक कण कण निकला है, तो इसके अंदर भी ईश्वरीय शक्ति है कि नहीं? इसके अंदर भी ईश्वरीय शक्ति है कि नहीं? सभी में ईश्वरीय शक्ति मौजूद है, लेकिन भगवान एक विशेष व्यक्ति है। भगवान सबके कण कण में मौजूद नहीं हो सकते, उनकी अपनी टेरिटरी है। एक विशेष व्यक्ति है जो अपने भीतर रहे ईश्वर को अनुभव करने में सफल हुए हैं। बस भगवान का इतना ही पर्पस है। ईश्वर हर जन हर कण के पालक हैं। पालक, पालक समझते हो? तुम्हारे स्पाइनेक नहीं हो, पालक यानी पालन करता। ओ पालनहारे जो तुम गा रहे थे ना, पालनहार है ईश्वर। हर कण के, हर जन के, हम सब के पालक कोई है ना, इसलिए उन्हें डिवाइन मदर कहा जाता है। डिवाइन मदर, डिवाइन फादर। चाहे मनुष्य को पता हो चाहे ना हो, जिस शक्ति से ये पूरा ब्रह्मांड का विस्तार से लेकर एक अणु की सूक्ष्म स्थिति, एक एटम की भी जो सूक्ष्म स्थिति है, वो जिस प्रकार चल रही है। एटम होता है, उसके आसपास न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होता है, क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। सब कुछ अपने ऑर्बिट में कितने आराम से घूमते हैं। जरा थोड़ा ऑर्बिट से हट जाए, एटम में विस्फोट हो जाए। लेकिन सब कुछ एक शक्ति के कारण, ओनली दैट ईश्वरीय शक्ति के कारण एवरीथिंग इज जस्ट मूविंग इन इट्स परफेक्ट ऑर्बिट। ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड, सोलर सिस्टम तुम देखते हो, कोई वहां पर लाइन नहीं खींची कि इस लाइन में ही तुम्हें घूमना है। अर्थ बेबी, तुमको इसमें घूमना है। जुपिटर बाबा, तुम्हें ऐसे घूमना है। ऐसा कुछ नहीं है। बट देयर इज अ पावर, देयर इज अ शक्ति, जिस शक्ति के कारण हर कोई अपने व्यवस्थित ढंग से बस घूम रहा है। यह शक्ति जो है, इस शक्ति को हमने ईश्वर का नाम दिया। व्यवस्थित रूप से सब कुछ जो चल रहा है वो ईश्वरीय शक्ति है। तुम ये कह दो ये प्रकृति है, तो ठीक है, प्रकृति शक्ति है, तो वही शक्ति ईश्वर है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। लेकिन एक अदृश्य शक्ति है जिसके अंदर ये सब कुछ पल रहा है। हम जब माला के मनके देखते हैं तो मन के ऊपर देखते हैं ना, मनके तो दिखते हैं और उससे तो मोहित होते हैं, लेकिन मनकों को जोड़कर जो भीतर एक सूत्र है, जो धागा है, वो सूत्रधार ईश्वर है। वो सूत्रधार जो है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं है, लेकिन वही सूत्रधार को हम ईश्वर कहते हैं। भगवान हमारे पालक नहीं है, ऑन द कॉन्ट्ररी, पालक वालक नहीं है। इसलिए तुम भगवान के सामने जाके दे दे करोगे, नहीं होने वाला। भगवान हमारे पालक नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। यानी जो हम भटक गए हैं इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर, इसमें से निकलकर अपने ईश्वर का अनुभव कैसे करें, यानी अपने ईश्वर का अनुभव कैसे करें कि इस 84 की चक्कर से हम छूट जाएं, इसका मार्गदर्शन भगवान करते हैं, जो हमें इस मनुष्य देह में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। वो भगवान है। लेकिन ये पूरी लीला को जो संभाल कर, उसकी एक एक कण को जो संभाल कर बैठे हैं, वो कौन है? ईश्वर। अभी भेद क्लियर हो रहा है? गुड। चूंकि ईश्वर माता पिता की तरह ही हमारे पालक हैं। माता पिता है ईश्वर। कौन है ये माता पिता?
माता यानी आद्य शक्ति और पिता यानी शिवा। ये हमारे पालक है, तो हमारी उत्तरजीविता यानी हमारी सर्वाइवल, हमारी समृद्धि यानी हमारी फ्लरिशिंग और हमारे कल्याण आदि के लिए इन्हें पूजना सर्वमान्य है। तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो अपनी माँ से मांगना या अपने बाप से मांगना मान्य है कि नहीं मान्य? लेकिन उसके लिए यू शुड बी डेफिनेटली श्योर कि मैं लायक नहीं हूं इसलिए मांग रहा हूं। भगवान के पास तो या ईश्वर के पास तो हम जितना मांगते हैं ना, उसमें ये होता है मैं लायक हूं इसलिए तू मुझे दे। फर्क पता चल रहा है? ईश्वर से हम जब मांगते हैं तो कहते हैं मैं इतना लायक हूं क्योंकि मैंने तेरी इतनी पूजा की, ऐसा ऐसा किया, इसलिए अब तू मुझे दे। लेकिन वास्तविक स्वरूप कैसा है कि मेरे में शक्ति नहीं है लेकिन चाहत है जीने के लिए, फॉर द सर्वाइवल, फॉर द फ्लरिशिंग, अपने आप का विकास करने के लिए और कल्याण करने के लिए। तू मुझे बल दे, तू मुझे बुद्धि दे, ये मांगने का अधिकार हम सब बच्चों को है। लेकिन किसके पास? ईश्वर के पास, भगवान के पास नहीं। अब तुम भगवान के पास जाकर ये याचना शुरू कर दो कि मेरे घर में फाइनेंसेस का प्रॉब्लम है, मेरी बीवी का प्रॉब्लम है, मेरे बच्चों का प्रॉब्लम है, कोई दुख दरिद्रता आई है। भगवान के सामने मांगोगे तो ही इज नॉट योर पालक, वो मार्गदर्शक है। वो कहेंगे छोड़ इस झंझट को और चल पड़ मोक्ष की तरफ, वो तुम्हें करना नहीं। और भगवान को पूछकर तुम भगवान से अपनी अर्थ आदि की, संपत्ति आदि की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हो, ये कभी होगा नहीं। यू हैव टू गो टू द राइट पर्सन। आज इसको पार्थ को कुछ चाहिए, उसकी मदर, उसके फादर दे सकते हैं, उसको पता है, ही शुड बी श्योर एनफ कि उसके पेरेंट्स ये चीज जो मांग रहे हैं ना वो उसको दे सकते हैं। लेकिन वो पेरेंट्स का स्वरूप समझकर वो हमारे पास मांगने आएगा तो काम होगा। उसको पता ही नहीं उसके माँ बाप कौन है और वो ललित प्रभु के पास जाकर मांगने बैठ जाए या यहाँ पर ये तरविंदर प्रभु से मांगने बैठ जाए, अब उसकी मांग पूरी होगी क्या? सहानुभूति मिलेगी इस बच्चे को, इस बच्चे को सहानुभूति मिल जाएगी। लेकिन वो ललित प्रभु या तरविंदर प्रभु के पास जाता है तो उसको उसकी इच्छा का फल कभी भी नहीं मिलेगा। इच्छा का फल कहां से मिलेगा? आद्य शक्ति या शिव। और इसीलिए शिव की इतनी पूजा है इस देश में। लेकिन जब सदगुरु की एंट्री होती है तो तुम्हारी हर इच्छा के साथ वो हायर पर्पस जोड़ते हैं। अंधविश्वास इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं के साथ हायर पर्पस नहीं जोड़ा गया। लेकिन सदगुरु भी आज 5 वर्षों के बाद, इनफैक्ट मिशन के इस्टेब्लिश होने के 7 वर्षों बाद, मैं तुम्हें यह कह रही हूं कि हम भगवान से मांगने का अधिकार रखते हैं। लेकिन भगवान यानी ईश्वर, हम ईश्वर से मांगने का अधिकार रखते हैं, लेकिन नंबर 1 उस ईश्वर का स्वरूप हमें पता होना चाहिए, एंड नंबर 2 हमारी मांग के अंदर कोई ना कोई हायर पर्पस, कुछ ना कुछ ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। और मैं तुमसे कहती हूँ, जो आज तक मैंने ही तुमसे कहा कि भगवान के सामने भिखारी की तरह या सौदागर की तरह जाते हो, तो किस भगवान की बात कर रही थी मैं? महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की, कृष्ण भगवान की, बुद्ध भगवान की बात करती हूँ। उनके सामने तुम सौदागर या भिखारी बनकर मत जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, वो केवल मार्गदर्शक है। मार्गदर्शन के लिए जाओ कि मुझे भटकन हो रही है, सही मार्ग समझ नहीं आ रहा। आदिनाथ भगवान, सिमंदर स्वामी, महावीर स्वामी, बुद्ध भगवान, मुझे सही मार्ग बताने वाला कोई बताओ। और तुम देखना ये पूरी छड़ी ऐसे घूमती है कि यदि तुम्हारी प्यास सच्ची है ना, तो कोई बेलूर मठ में भी प्रार्थना करता है ना, और उस दिन रात को अष्टावक्र गीता के सत्संग मिल जाते हैं उसको। ये ऐसी मांग होती है। दिल से मांगना। किससे मांगना है? ईश्वर से। अब भगवान के पास सौदागर और भिखारी का तुम्हारा रिश्ता मैंने सालों से कटवाया है, लेकिन फिर भी तुम्हें जीवन संबंधित कुछ जरूरतें होंगी तो अपने पालक से ही तो मांगोगे। लेकिन अब बालक बनकर मांगना, पालक से मांगने के लिए बालक होना जरूरी है। रौब के साथ मांगोगे तो नहीं होगा। उसको घूस खिला खिला कर मांगना चाहोगे, इसको 50,000 का फोन खरीदना हो और मुझे 500 रुपए की घूस खिला रहा हो, तुम्हें लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूं? तुम्हें लगता है? हाँ के ना, कुछ तो बोलो। नहीं, तो तुम्हें भगवान से 5 करोड़ का प्रॉफिट चाहिए और 500 रुपए के नारियल फोड़ के जा रहे हो। ये भगवान का मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ है तुम्हारा ईश्वर? पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए मांगने का अधिकार हम बालकों को है। ये आस्तिक परंपरा है। नास्तिक परंपरा कुछ और कहेगी, लेकिन आ रहे हम उस पर भी। आस्तिक परंपरा, अध्यात्म परंपरा, जो आस्तिक नास्तिक दोनों को संभाल के चलती है, वो कहती है भगवान से, ईश्वर से मांगने का अधिकार है। भगवान के साथ हमारी जीविका, समृद्धि, तंदुरुस्ती आदि को संभालने का कोई संबंध नहीं होता, कोई नहीं होता। तुम पूछते रहो, तुम भगवान महावीर को कहते रहो वो मोक्ष में चले गए, आएंगे लौट कर? नहीं, कभी नहीं आएंगे। वह हमारे शाश्वत कल्याण के निमित्त होने के कारण पूजनीय है। ईश्वर पालक है इसलिए पूजनीय है, ये कल्याण के निमित्त है इसलिए पूजनीय है। दोनों पूजनीय है, लेकिन क्यों पूजनीय है? भगवान इसलिए पूजनीय है क्योंकि हमारे कल्याण में निमित्त उन्हीं की भाषा, उन्हीं का अनुभव निमित्त है कि नहीं? लेकिन ईश्वर क्यों पूजनीय है? संपूर्ण परब्रह्म वही है, इसलिए उसको पूजे बिना तुम रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट, हर वस्तु व्यक्ति में जो उसका पवित्र स्वभाव है वह ईश्वर है। भगवत गीता में लास्ट टाइम ही किया हमने। अग्नि में जो तेज है, पवित्र सुगंध जो पृथ्वी में है, ये सब जो बातें हमने देखी, हर एक में जो उसका स्वभाव है, जल में उसका रस, काफी 5-8-10 बातें आई थी, जो भी उसका नेचर है ना, वो ईश्वर है। जल ईश्वर नहीं है, जल ईश्वर में से आया है, लेकिन जल में जो रस है ना, वो ईश्वर है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव है ना, वह ईश्वर है। ये हम कह सकते हैं, प्रत्येक वस्तु का स्वभाव जो है वो ईश्वर है। और इधर भगवान की तरफ देखें तो स्वयं पवित्र स्वभाव को जानने वाले भगवान कहलाते हैं। अपने स्वयं के पवित्र स्वभाव को, क्योंकि जैसे जल का स्वभाव है रस, अग्नि का स्वभाव है तेज, उसी प्रकार इसका भी तो कुछ स्वभाव होगा। अपने इस पवित्र स्वभाव को जानने वाले को हम भगवान कहते हैं। नेक्स्ट, ईश्वर का उत्सव मनाने के प्रसंग होते हैं नवरात्रि, शिवरात्रि। नवरात्रि और शिवरात्रि ये दोनों मोस्ट फेमस, और भी हैं छोटे मोटे, लेकिन नवरात्रि और शिवरात्रि। कितने दिन होती है शिवरात्रि? 12 या 13, साल में 12 या 13। और नवरात्रि 9 और 9 18, 18 ये और 12 ये, या 13 31। पूरे एक महीने की जो कैलकुलेशन है वो केवल वो उत्सव, वो सेलिब्रेशंस हमने ईश्वर के नाम पर समर्पित किए हैं। भगवान के नाम पर जितने सेलिब्रेशन होंगे ना, एक दिन के होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के लगा लो। लेकिन ईश्वर चूंकि वह परम व्यापक स्थिति का नाम है, सब में, कण में, जन में, सब में वो है, इसलिए उनके उत्सव के लिए 31 दिन चुने गए। लेकिन भगवान चूंकि छोटी घटना है, ऑल्दो हमारे लिए बहुत बड़ी है, लेकिन ईश्वर की अपेक्षा से भगवान होना एक छोटी सी घटना है, इसलिए उसके लिए हमने एक दिन चुना। महावीर जयंती 1 दिन मनाओगे, तुम आज 1 दिन का लंगर लगाओगे। बुद्ध पूर्णिमा तुम मनाओगे, 1 दिन मनाओगे। गुरु पूर्णिमा मनाओगे, 1 दिन मनाओगे। अब तुम्हारा उत्साह ज्यादा है, तुम 3-3 दिन मनाने वाले हो इस बार, ऐसा मैंने सुना है, तो ठीक है। लेकिन फिर भी 31 डेज ईश्वरीय शक्ति को समर्पित होने चाहिए, तब तुम्हें ईश्वर से मांगने का अधिकार है। कहना मैं ये चाहती हूँ, मांगने का अधिकार, तुम्हें माँ बाप से मांगने का अधिकार है, लेकिन सेवा में भी कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? दूर बैठे बैठे खाली टेलीफोन करते हो, ये दे दो, वो दे दो, ये करा दो, वो करा दो, यहाँ भेज दो, वहां भेज दो। नहीं, तुमने यदि साल के एंगल से देखा जाए, साल में 31 डेज यानी 1 महीना, 12 महीनों में 1 महीना यदि तुमने उस पालक की, ईश्वर की जो भी स्वरूप समझकर पूजा, उपासना, स्तुति जो भी की है, तो अब उस ईश्वर से मांगने का अधिकार है तुम्हें। लेकिन तुमने 31 दिन अपने दिए नहीं और तुम ईश्वर से मांगने निकल पड़े हो, ये तुम्हारा उचित व्यवहार नहीं है। इस उचित व्यवहार का दंड तुम्हें कहीं ना कहीं जरूर भुगतना पड़ेगा। नवरात्रि, शिवरात्रि आदि ईश्वर की उपस्थिति का उत्सव बनाने के विशेष त्योहार हैं। 31 दिन, कम से कम 31 दिन इसके लिए हैं, बाकी छोटे मोटे भी हैं। भगवान की उपस्थिति का त्योहार बनाने के दिन कौन से होंगे? तो फिर आज महावीर जयंती, जन्माष्टमी, रामनवमी अभी गई, दिवाली, दशहरा और होली भगवान से रिलेटेड इतना नहीं है,
वो कुछ और। ये जितने भी जन्म कल्याणक आदि भी हम लोग बना लेते हैं जैनों में, ये सारे भगवान की उपस्थिति का उत्सव मनाने के त्योहार हैं। इनकी ड्यूरेशन एक एक दिन की होती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन जो अधिक व्यापक है, 31 डेज इस भारतीय संस्कृति ने निकाले कि उसकी उपासना करो। और जब तुम 31 डेज तक उसकी उपासना उसका स्वरूप समझ के करते हो, खाली नवरात्रि में गरबा कर लेने से नहीं होगा, डांडिया इधर उधर मार लेने से काम नहीं होगा। किस प्रकार से करना है उसका स्वरूप समझ करके, अरे तू ही है सब कुछ, तेरे से ही है सब कुछ, सब कुछ तुझ में, तू सब में, ये जो धारा है, इस धारा से समझकर फिर भीतर से जो नाच उठे ना, वो गरबा था। और तुमने इस गरबा को क्या बना दिया, क्या बना दिया। जैन होकर भी क्यों नवरात्रि को मानते हैं दीपेश, क्यों नवरात्रों को मानते हैं। कोई ना कोई अंबा माँ, शेरावाली माँ, किसी को तो मानते ही होंगे आप। जैन होकर काकी हम लोगों के घर में भी परंपरा है, अंबा माँ की पूजा करते हैं। जैन होना, ध्यान से सुनो, जैन होना प्रकृति ने हमें दिया, जिस घर में जन्म दिया जैन, लेकिन ये माता की जो पूजा है ना, वो तो हमारी रगों में, हमारी पूरे जीवन परंपरा में चल रही है। इसलिए जैन होना, हिंदू होना, ईसाई होना, सिख होना, मुस्लिम होना, बौद्ध होना, ये केवल एक प्रकृति का सिद्धांत है कि तुम्हें किसी ना किसी धर्म में तो पैदा करेगा कि नहीं। बाकी तो प्रकृति चुनाव करती ही है। तुमने जिस भगवान की उपासना की होगी, तुम्हें उसके घर में भेज दिया जाएगा। अच्छा है, कोई भी धर्म होना वो प्रकृति की अनिवार्यता है, लेकिन ये जो देवी की मान्यता, कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा लगता है ना देवी को मानना, कहीं ना कहीं तुम्हारे अनुभव में नहीं है अभी कि देवी तुम्हारी इच्छा को पूरी करती है, लेकिन पूर्व से ये देवी शक्ति तुम्हारे साथ साथ चल रही है ना, इसलिए कहीं ना कहीं उसके ऊपर अभी भी भरोसा है कि देवी शक्ति मेरे कार्य को पूरा करेगी। और इसीलिए हम देवी शक्ति को इतने उत्साह और उत्सव के साथ पूजते हैं। बिल्कुल न्यायपूर्ण है, अध्यात्म को भी बिल्कुल मान्य है, लेकिन स्वरूप समझकर पूजना, ये मैं बार बार कह रही हूं। और जब भी तुम याचना करो तो याचना से पहले 31 दिन उसका उनके होने का उत्सव बनाया है, हाँ कि ना। अगर हाँ तो ओके, याचना करो, याचो। और जब याचते हो तो देखना तुम्हारी उस याचना में कोई ऊंचा उद्देश्य है कि नहीं, नहीं तो तुम अपनी माँ को धोखा दे रहे हो। और बड़े निपुण हैं हम धोखे देने में, बड़े तेज हैं हम, बड़े चालाक हैं धोखे देने में। लेकिन मैंने तुमसे आज बहुत क्लियर बार बार इस बात को कह रही हूँ, भगवत गीता हो कि ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो समझाने की चेष्टा कर रही हूँ, ये तुम्हारे रग रग में बात बैठ जाए कि ईश्वर कौन है, तुम्हारे पालक है, तुम्हारे अल्टीमेट पेरेंट्स हैं, शिव एंड शक्ति। अल्टीमेट, इमीडिएट तो कोई तो होंगे ही, इमीडिएट कोई ना कोई है, लेकिन अल्टीमेट पेरेंटेज, ये पूरी लाइवलीहुड, ये पूरी लाइनेज कहां से आ रही है, ईश्वर से। ईश्वर, अब शिव शक्ति को भी उठा दो, हटा दो, ईश्वर से आ रही है। और इसलिए ईश्वर के प्रति की मान्यता कहीं ना कहीं हमारे रगों में, हमारे नसों में, हमारे डीएनए में, हमारे बुद्धि में कहीं ना कहीं बैठी है। चाहे वह ईश्वर चमत्कार दिखाता है कि नहीं, लेकिन तुम ईश्वर को माने बिना नहीं रह सकते, हाँ कि नहीं। दुनिया में आस्तिक दर्शन जो है वो ईश्वर के होने का दावा करते हैं, नास्तिक दर्शन ईश्वर के नहीं होने का दावा करते हैं। अध्यात्म मार्ग पे चलने वालों को इनके दावों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भगवान जिस काल और क्षेत्र में आते हैं, जैसे लोगों के भाव देखते हैं, उन्हें देखकर किसी एक दर्शन को मुख्य करते हैं। जैसा भगवान महावीर ने नास्तिक दर्शन मुख्य किया। ईश्वर की बात ही छोड़ो, अनुभव की तरफ चलो, और अनुभव की तरफ जाओगे तो क्या मिलेगा, ईश्वर मिले बिना रह सकता है। तुम कुआं कैसा होता है, कुआं कैसा होता है, कुएं का पानी कैसा होता है, उसकी बातें करना बंद करो, कदम उठाओ कुएं की तरफ। वहां जाकर अंत में जो अनुभव होगा वो कुएं के पानी का होगा कि नहीं होगा। महावीर और बुद्ध जैसी चेतनाओं ने ऐसा पराक्रम किया, अंत की बात ही नहीं उठाई, ईश्वर की बात ही नहीं उठाई, बस कल्याण, ईश्वर तक पहुंचने का जो कल्याण से भरा मार्ग है, उसी की बात उठाते 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 उस जगह पहुंचा दिया हम जैसों को कि जिस जगह पहुंचकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। सदगुरु को जब तुम रखोगे तो तुम देखोगे भगवान के चार्ट में जितनी बातें लिखी है सारी सदगुरु से मैच करती है। और इसीलिए श्रीमद् जैसे लोग ये कह पाए,
जो सद्गुरु और भगवान में जितनी दूरी रखता है वह मोक्ष मार्ग में उतना ही दूर है, उतना ही पीछे है।